जय हिंद साथियों। आज का जो हमारा प्रश्न है वो इंग्लिश वोकैब से है जो एसएससी के एग्ज़ाम के मोस्ट रिपीटेड वोकैब हैं। इस वीडियो में हम लोग सिनोनिम्स को कवर करेंगे और वीडियो के अंत तक आपको सिनोनिम्स याद हो जाएगा, ऐसा दावा करता हूँ मैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। सबसे पहले मैं वेलकम करता हूं आप सभी का स्टडी गाइडेंस विथ दीपक में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सिनोनिम्स आखिर होता क्या है। कुछ बच्चों को नहीं पता होगा सिनोनिम्स होता क्या है, तो चलिए मैं बता देता हूँ। सिनोनिम्स का मतलब होता है मिलता जुलता शब्द। ठीक है, मिलता जुलता शब्द, उसके जैसा ही हो बस मीनिंग अलग हो। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में टॉप वोकैब देखेंगे जो एसएससी के एग्जाम्स में हर बार रिपीट होते हैं और मोस्टली कई बार एग्जाम टाइम में यह पूछा गया है। ठीक है, तो यह रिपीट होता रहता है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले नंबर से। पहला हम लोगों का क्या है? सबसे पहला है, हम लोग पहले ये देखेंगे फिर ट्री भी देखेंगे। तो सबसे पहला हम लोगों का क्या है? इवेटर। ठीक है, अपराध में सहयोगी, इसका हिंदी में क्या है? अपराध में सहयोगी। ए वेटर को आप लोग ए वेटर एक तरह से मान सकते हैं। इसकी ट्रिक क्या है? ए वेटर इधर आओ। आप लोग कहीं होटल में गए होंगे तो कुछ लोग बदतमीजी से बात करते हैं, ए वेटर इधर आओ, ए वेटर इधर आओ। तो जो लोग बदतमीजी से बात करते हैं उन लोगों को क्या करता है? पुलिस पकड़ के ले जाती है। ठीक है, ठीक है। तो आप लोग पुलिस से, एकोम पुलिस से आप लोग ऐसे याद करते हैं अपराधी। और जो लोग वेटर का साथ नहीं देते हैं, मतलब उन लोगों को ऐसे ही बोलते रहते हैं, तो उन लोगों को पुलिस पकड़ के ले जाती है। तो ट्रिक से आप लोग याद कर सकते हैं ऐसे। एवेटर यानी अपराध में सहयोगी, इसका सिनोनिम से क्या हो जाएगा यहाँ पे? इसका हो जाएगा एकोम्पोलिस। पुलिस से आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, पुलिस से याद कर सकते हैं। इसका हिंदी भी क्या होगा? सह अपराधी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्या है हम लोगों का? अगला यहाँ पे है हम लोगों का सिनोनिम्स, दूसरा है एबिलिटी। एबिलिटी यानी क्या होता है? योग्यता। ठीक है, तो आप लोग कहीं नौकरी लेने जाएं, किसी कंपनी में जाएं, तो बॉस आप लोगों से क्या पूछेगा? भाई तुम्हारे में कोई योग्यता है कि नहीं? कोई स्किल है कि नहीं तुम्हारे अंदर? कोई स्किल है कि नहीं तुम्हारे अंदर? कोई योग्यता है कि नहीं? एबिलिटी है कि नहीं? कभी कभी आपके मम्मी पापा भी कह सकते हैं कि आपके अंदर कोई एबिलिटी है, बच्चे आपके अंदर कोई एबिलिटी है? तो आप लोग क्या कहते हैं कि मेरे अंदर कोई एबिलिटी नहीं, मैं गधा हूँ? नहीं, गधे हो तुम। ऐसे बॉस पूछेंगे कि तुम्हारे अंदर कौन सी स्किल है कि मैं तुम्हें कंपनी में हायर करूँ? तुम्हारे अंदर कौन सी स्किल है? क्या तुम गधे हो? क्या तुम्हारे अंदर कोई एबिलिटी ही नहीं है? तो एबिलिटी मतलब योग्यता होता है। ठीक है, गधे से आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं, एबिलिटी यानी योग्यता। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा कैपेसिटी यानी क्षमता, और स्किल यानी कौशल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ट्रिक को ध्यान में रखते हुए आप लोग जल्दी जल्दी याद कर पाएंगे, इसलिए ट्रिक को देखते रहिए आप लोग। अगला है हम लोगों का यहाँ पे सिनोनिम एब्लेज। एब्लेज का हिंदी में सबसे पहले मतलब समझते हैं। एब्लेज यानी उत्तेजित, किसी चीज की उत्तेजना या जलता हुआ। ठीक है, अब ट्रिक क्या है? जब आप लोग, पहले मेरी कहानी को सुने आप लोग, जब आप लोग कहीं पर भी ब्लेजर पहन के जाते हैं किसी पार्टी में या शादी में, तो सभी लड़कियां क्या करती हैं? आपको देखने लगती हैं, यानी तुम्हें देखने लगती हैं। वाह कितना हैंडसम लड़का है, वाह कितना अच्छा लड़का है। और कुछ लोग क्या होते हैं? कुछ लोग जलने लगते हैं, कुछ लोग मन में क्रोधित हो जाते हैं, यार ये ब्लेजर पहन के क्यों सभी लोग इसको ही देख रहे हैं। जैसे कि आप इस एनिमेशन में देख रहे हैं, ये लड़का ब्लेजर पहन के आया और सभी लड़कियां इस पर फिदा हो गई, सभी लड़कियां इसको देख रही हैं। ठीक है, वाह कितना हैंडसम लड़का है यह। ठीक है, तो कुछ लोग क्या हो रहे हैं? कुछ लोग आप लोग को यहाँ पे जल जल रहे हैं। ठीक है, तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? फरियस। फरियस यानी क्रोधित। तो इसका एब्लेज मतलब उत्तेजित यानी जलता हुआ, और सिनोनिम्स फरियस यानी क्रोधित। ठीक है, तो आप लोग इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्या है हम लोगों का? अगला है यहाँ पे एब्लसन। एब्लसन यानी नहाना धोना। ठीक है, तो आप लोग कभी बाथरूम में फ्लश करने गए होंगे, बाथरूम से आए होंगे फ्लश करके, तो आप लोग सबसे पहले क्या काम करते हैं? नहाते धोते हैं। ठीक है, तो नहाने धोते हैं और कपड़े वॉश करते हैं। तो आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं इस ट्रिक से कि एब्लसन मतलब फ्लश करके आप लोग आए तो क्या करते हैं? सबसे पहले नहाते धोते हैं। ठीक है, और इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? वॉशिंग। वॉशिंग यानी धुलाई, कपड़ों की क्या करते हैं आप लोग? धुलाई करते हैं, कपड़े धोते हैं, तो वॉशिंग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्या है हम लोगों का? अगला है हम लोगों का यहाँ पे पांचवा नंबर,
एब्निगेशन। एब्निगेशन एब्निगेशन का मतलब क्या होता है? इनकार। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिनायल या अस्वीकार। इसको रिनाउंसमेंट भी कहते हैं, परित्याग। इसका ट्रिक क्या है? आप लोग किसी लड़की से प्यार करते हैं, मान लीजिए, एक सपोज कर लीजिए, आप लोग किसी लड़की से प्यार करते हैं, ठीक है, और उसी से शादी करना चाहते हैं। लेकिन जब आप लोगों ने अपने मम्मी पापा से बताया कि मम्मी मुझे एक लड़की पसंद है, देखिए इस वीडियो को, एनिमेशन को देखते रहिए, कि मम्मी मुझे इस लड़की से पसंद है, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन आपके मम्मी पापा ने क्या किया? एब्निगेशन कर दिया, इनकार कर दिया। क्या कर दिया? इनकार कर दिया। क्यों क्यों इनकार किया? क्योंकि इंस्टाग्राम रील्स वो बनाती थी। क्यों इनकार कर दिया? इंस्टाग्राम रील्स बनाती थी, आजकल का फैशन चल रहा है ना इंस्टाग्राम रील्स का। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने स्टेज पे जाकर अनाउंसमेंट कर दिया कि नहीं, ये शादी नहीं होगी। मैं इस लड़की को क्या करती हूँ? अस्वीकार करती हूँ, नहीं मानती हूँ, रिनाउंसमेंट करती हूँ, परित्याग करती हूँ, क्योंकि ये रील बनाती है। स्टेज पे जाकर अनाउंसमेंट कर दिया। अनाउंसमेंट आप लोग याद कर सकते हैं, रिनाउंसमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया? अनाउंसमेंट कर दिया। अनाउंसमेंट करके क्या किया? शादी से इनकार कर दिया, परित्याग कर दिया, ठीक है। तो आप लोग एब्निगेशन का याद कर सकते हैं, डिनायल और रिनाउंसमेंट। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्या है हम लोगों का? अगला यहाँ पे सिनोनिम्स, अगला एबनॉर्मल। एबनॉर्मल यानी असामान्य, ठीक है, एबनॉर्मल। अब आप लोग एबनॉर्मल को ऐसे याद कर सकते हैं ट्रिक से, कि आप लोग नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, नॉर्मल खाना खा रहे हैं, नॉर्मल कपड़े पहन रहे हैं, नॉर्मल सब चीज़ें कर रहे हैं, और आप लोग क्या कर रहे हैं? नेचुरल का मज़ा ही नहीं लेते हैं। तो सभी लोग तुम्हें क्या समझते हैं? अजीब लड़का समझते, लगते हैं यार कैसा लड़का है, नेचुरल का मज़ा ही नहीं लेता है, अननेचुरल है, अप्राकृतिक है, पूरा स्ट्रेंज हो गया है, अजीब हो गया है, ठीक है। तो आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं, अननेचुरल और स्ट्रेंज, अजीब, ठीक है, एबनॉर्मल का सिनोनिम। तो ट्रिक क्या है? यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये लड़की स्ट्रेंज हो गई है, अजीब सा सोच रही है कि ये लड़का इतना कैसे बदल गया, आप लोग इतने नॉर्मल कैसे हो गए, ठीक है, नॉर्मल लाइफ क्यों जी रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे आप लोग इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्या है हम लोगों का? अगला यहाँ पे है हम लोगों का 7वां नंबर, एबोर्ड। एबोर्ड मतलब निवास, ठीक है, एबोर्ड यानी निवास, जहाँ पे आप रह रहे हो उसे एबोर्ड कहते हैं। आप लोग ट्रिक से याद कर सकते हैं। कैसे याद कर सकेंगे? कहीं पर भी आप रहो, चाहे आप घर पे रहो या कहीं ऑफिस में रहो, चाहे जो भी आप काम कर रहे हो, चाहे कहीं पर भी आपका आवास हो या निवास, एबोर्ड मतलब आवास भी कर सकते हैं और निवास भी। बिना बोले आप रह नहीं सकते। ये क्या कर रहे हैं? बिना बोले आप रह नहीं सकते, ठीक है। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा डिवलिंग। डिवलिंग मतलब आवास, एबोर्ड यानी निवास, और डिवलिंग मतलब आवास, ठीक है। तो आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। आप बिना बोले रह नहीं सकते, तो इस ट्रिक से आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है, कहीं पर भी रहें आप लोग। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला है हम लोगों का यहाँ पे एब्सॉर्बिंग। एब्सॉर्बिंग मतलब क्या होता है? सबसे पहले ये देखते हैं। एब्सॉर्बिंग मतलब होता है रोचक या पसंदीदा, किसी चीज़ की प्रति रुचि बढ़ना, ठीक है, रोचक। तो आप लोग कोई भी काम अगर मन लगा कर करते हैं, तो आप लोगों को उस चीज़ में मज़ा आने लगता है, इंटरेस्ट आने लगता है। जैसे आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोगों को इंटरेस्ट आने लगा होगा वोकैब में, तो आप लोग उसके प्रति क्या होते हैं? आकर्षण हो जाते हैं। तो इसका सिनोनिम इस तरह से याद कर सकते हैं, कि अगर आप लोग कोई चीज़ मन लगा कर करते हैं, तो आप उसके प्रति क्या हो जाते हैं? आकर्षक। इनग्रोसिंग। इनग्रोसिंग मतलब आकर्षक। आकर्षक, जैसे ये बच्चा अपने किताब में खोया हुआ है, मतलब पढ़ाई में इसका ज़्यादा मन लग रहा है, तो ये क्या हो रहा है? इनग्रोसिंग। इनग्रोसिंग यानी आकर्षक, पढ़ाई के प्रति, इसके प्रति आकर्षक हो गया है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट पे चलते हैं। तो आप लोग इस ट्रिक से याद कर सकते हैं, इंटरेस्ट से, ठीक है, इंटरेस्ट से याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्या हम लोगों का? अगला है हम लोगों का यहाँ पे 9वां नंबर, एबेसमेल। एबेसमेल यानी रोचक या बेबुनियाद। रोचक यानी किसी चीज़ को जानने की इच्छा या बेबुनियाद। तो आप लोगों के कभी कमरे में कहीं पर भी कोई चूहा मर जाए, तो कहीं पर गंध आने लगती है, तो कुछ लोग कहते हैं ना घर में, कि कहीं से किसी चीज़ की गंध आ रही है, बांस आ रही है किसी चीज़ की, तो आपके मन का क्या होता है? बहुत ही बुरा हाल हो जाता है, आपका मन पूरा खराब हो जाता है, आपकी मन को पूरा खराब हो जाए। आप लोग चूहे को देखते हैं कि यार मेरे कमरे में चूहा मर गया, आपका तो पूरा दिन ही बेकार हो जाता है, और आपकी बातों पे कोई विश्वास भी नहीं करता। आप कमरे में गए और देखे चूहा मर गया है, अब बेबुनियाद हो गए, मतलब सबूत ना होने के कारण। बेबुनियाद मतलब क्या होता है? बेबुनियाद मतलब सबूत ना होना, किसी चीज़ का सबूत ना होना। आप लोग कमरे में गए और देखे चूहा मरा हुआ है, आपने बताया कि मेरे कमरे में चूहा मरा है, लेकिन कोई विश्वास नहीं किया। तो बॉटमलेस। बॉटमलेस यानी बेबुनियाद, आप लोग बेबुनियाद हो गए, बिना सबूत के आप लोग कैसे सिद्ध करेंगे। और क्या हो गया? डिप्लोरेबल। डिप्लोरेबल यानी
होता है दुखद, और आप लोग क्या हो गए यहाँ पे दुखी हो गए कि कोई मेरी बातों पे विश्वास क्यों नहीं कर रहा है। बॉटमलेस और डिप्लोरेबल। ठीक है, तो आप लोग ये एबेसमेल का याद कर सकते हैं। अगली ट्रिक क्या है हम लोगों की, नेक्स्ट पे देखते हैं हम लोग। अगला क्या हम लोगों का, अगला है यहाँ पे एसेस। एसेस को आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं, एसेस यानी क्या होता है हिंदी में, पहुँच या मार्ग। ठीक है, तो आप लोग किसी होटल में गए, ठीक है, अपनी वाइफ को लेकर किसी होटल में गए, और किसी ने आपसे बदतमीजी से बात कर दी कि आपकी औकात ही नहीं है यहाँ पे खाना खाने की, आपकी औकात ही नहीं है यहाँ पे खाना खाने की। तो आप लोगों को क्या हुआ, आप लोगों के दिल पे लगी, और आप लोगों ने उस मैनेजर से क्या कहा कि मेरी वाइफ जो है वो कलेक्टर है, और मुझसे क्या लेना, पंगा मत लेना, मेरी पहुँच बहुत ऊपर तक है। ठीक है, तो एसेस यानी पहुँच बहुत ऊपर तक है। इस ट्रिक से याद कर सकते हैं कि मेरी पहुँच बहुत ऊपर तक है, मेरी वाइफ जो है वो क्या है, एक आईएएस है। ठीक है, एक आईएएस है, कलेक्टर है, तो आप लोग मुझसे पंगा मत लेना, मेरी पहुँच बहुत ऊपर तक है। ठीक है, तो आप लोग वेटर से क्या करते हैं, वेटर मेन्यू लेकर आओ, तो वेटर भागता हुआ जाता है, मेन्यू लेकर आता है। ठीक है, तो आप लोग इसका सिनोनिम कैसे याद कर सकते हैं, मेन्यू का आप लोग उल्टा बना सकते हैं, मेन्यू का एनयू कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग एनयू करके, एनयू यानी मार्ग, ऐसे करके आप लोग इसको याद कर सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, इस ट्रिक से आप लोग याद कर सकते हैं। आपकी जो वाइफ है, एसेस को आप लोग एक तरह से याद कर सकते हैं मिसेस। ठीक है, एसेस को कुछ देर के लिए मिसेस मान सकते हैं आप लोग, मिसेस। ठीक है, तो आप लोग ऐसे मिसेस, आपकी जो मिसेस हैं वो वाइफ जो है वो क्या है, कलेक्टर हैं, एक आईएएस हैं, तो आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों का आज इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। आई होप आज की ये वीडियो में आप लोगों को मज़ा बहुत आया होगा। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को क्या करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। ठीक है।